तीन बहनें। सुंदरपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का दर्जी रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला, तीन बेटियां सीमा, सेजल और सिद्धि रहा करते थे। अब कुछ दिनों में उनके यहाँ उन तीनों बहनों का भाई आ गया था। उसका नाम श्याम और शीला ने राजू रखा। वो घर में सबसे छोटा होने के कारण घर में सभी का लाडला था। उसकी हर जरूरत जल्द पूरी हो जाती थी। उसकी बहनें उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब वो बड़ा होने लगा था। उसे सीमा सिखाया करती थी। सेजल और सिद्धि उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल किया करती थी। अब कुछ दिनों बाद जब राजू थोड़ा बड़ा हो गया, तब शीला अपने पति के साथ दुकान में जाकर काम करने लगी। ये सब देखकर सीमा एक दिन शीला से, माँ, अब तुम हर रोज दुकान जाओगी? हाँ बेटी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। माँ, तुम जाओ दुकान, हम यहाँ राजू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं दुकान जा रही हूँ, ठीक है? बस तुम तीनों झगड़ा मत करना। जी माँ। ऐसा कहकर सीमा दुकान में चली जाती है। अब दुकान जाकर शीला अपने पति श्याम के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। तभी श्याम शीला से, शीला, तुमने इतनी जल्दी दुकान में आना क्यों शुरू कर दिया? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। आपकी बात सच है, मगर आपका दिन ब दिन बढ़ता हुआ काम देखकर अब मैं शांत घर पर नहीं बैठ सकती, इसीलिए राजू को सीमा के हवाले करके मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है। अब शीला और श्याम मिलकर दुकान में कपड़े सिलने का काम करते हैं। काम हो जाने के बाद दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। अब दोनों रास्ते में बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं। घर पर पहुँचते ही बच्चे उनके हाथ में मिठाइयाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और राजू श्याम से, पिताजी, ये मिठाइयाँ आपने मेरे लिए लाई है? हाँ, मैंने सबके लिए अलग अलग मिठाइयाँ लाई है। अब श्याम सभी बच्चों को लेकर बैठ जाता है और शीला खाना बनाने के लिए निकल जाती है। सब बच्चे अपनी मनपसंद चीजें मिलने की वजह से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। हम कितने खुशनसीब है ना, हमारी लड़कियाँ इतनी समझदार है। हाँ शीला, तुम सच कह रही हो। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें ऐसी जिम्मेदार बेटियां मिली है। मेरे दुकान आने के बाद तीनों मिलकर घर का और राजू का पूरा ख्याल रखती है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठकर जल्दी दुकान भी तो जाना है। जी। ऐसा कहकर श्याम और शीला सो जाते हैं। अब अगले दिन हमेशा की तरह श्याम जल्दी उठकर दुकान में चला जाता है और काम करने बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में शीला भी दुकान आ जाती है। दोनों के दुकान जाने के बाद सीमा हमेशा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू दिन ब दिन आलसी हो गया था। वो मस्त आराम से खा पी कर सो जाता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। कुछ दिनों बाद राजू के तीनों बहनों का विवाह हो जाता है और अब तीनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। अब उस घर में राजू और उसकी माँ शीला और श्याम, वह तीनों ही रहते थे। अब राजू के सारे काम कोई नहीं करता था। अब एक दिन श्याम राजू से बोलता है, राजू, अब तुम ऐसे कितने दिन घर पे बैठे रहोगे? कुछ काम धंधा शुरू करो, नहीं तो मेरे साथ दुकान पर सिलाई का काम करो। पिताजी, मुझे वो सिलाई का काम नहीं आता और मैं ऐसे कोई सिलाई विलाई का काम नहीं करने वाला। ठीक है, तुम्हें जो लगे वो करो, मगर इतना जान लो, अब हम भी थक गए हैं। हम तुम्हें जिंदगी भर का साथ नहीं देने वाले। हाँ, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। आप अपना काम करिए, मुझे मत सिखाइए। चलो शीला, अब हम आराम करते हैं। इसको जो करना है वो ये करेगा। अब श्याम और शीला वहां से चले जाते हैं। उन दोनों को एक दिन उनकी बड़ी बेटी सीमा मिलने आती है। तब उनके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शीला अपने बेटी को राजू के बर्ताव के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर सीमा अपने माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब आपको बाहर किसी तीर्थ पर जाना चाहिए और अपना थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे आपके मन को शांति मिल सके और राजू को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा सोचकर श्याम और शीला कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। और ये बात घर में सीमा के अलावा और किसी को पता नहीं थी। इसलिए अब राजू थोड़ा टेंशन में आ गया था कि अब उसका सारा काम कौन करेगा। तभी वह बाहर जाकर आंगन में बैठ जाता है। उसे रास्ते से एक पूरा परिवार जाते हुए दिखाई देता है। तभी उसके मन में, मेरा भी ऐसा ही भरा हुआ परिवार है, मगर अब मेरे माँ और पिताजी कहाँ चले गए मुझे ही पता नहीं। तभी उस राह चलते लोगों में एक बड़ा लड़का अपने पिताजी के थक जाने के कारण उनके हाथ का बोझ उठा लेता है और उनको सिर्फ चलने के लिए कहता है। ये देख राजू को अपने पिताजी की बातें याद आती है और उसकी आंखें भर आती है। उसको लगता है कि उसने अपने माँ पिताजी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। मैंने मेरे माँ बाप के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। अब मेरे माँ बाप जब भी घर वापस आएंगे तब मैं उनको ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, उनकी सारी बातें मानूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करूंगा।
राजू ऐसा सोच ही रहा था कि उसके माता पिता उसे घर आते हुए दिखाई देते हैं। उनको घर आते देख राजू दौड़कर उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। माँ, पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपने मेरे भले के लिए बोला था और मैं आपको गलत समझकर आपको ही दोष देता रहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मैं आज से दुकान में जाकर कपड़े सिलाने का काम सीखूंगा और घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालूंगा। आज से आप दोनों बस घर पर आराम कीजिए। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजू में आए इस बदलाव को देख श्याम और शीला की आंखें भर आती है। बेटा, तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजू, आज पहली बार तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है और ये सब मेरी बच्ची की वजह से हुआ है। मेरी बेटी ने तीर्थ जाने की कल्पना ना दी होती तो शायद तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलती। अब हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बात जल्दी समझ आ गई। माँ की बातें सुनकर राजू की आंखें भर आती है और राजू फिर से अपने माँ पिताजी की माफी मांग लेता है। अब राजू अपने पिताजी का सारा कारोबार संभाल लेता है और घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाता है। ये देखकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताते हैं।